हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मार्च की 7 तारीख है और इस वीडियो में सर्दियों के एक बहुत ही सुंदर प्लांट पिटूनिया की मार्च के महीने की केयर से रिलेटेड एक डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इन पौधों को मैंने शायद नवंबर में परचेज किया था और नर्सरी से लाने के बाद इनको किस तरह नए गमले में नई मिट्टी में लगाया जाता है वो सब कुछ समय समय पर आपके साथ शेयर भी किया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये पौधे विंटर सीजनल रहते हैं जो नवंबर से लेकर अप्रैल के महीने तक फ्लावरिंग करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ती है इनकी लाइफ साइकिल भी एंड हो जाती है। पिटूनिया के पौधों को अपनी एक अच्छी ब्लूमिंग के लिए सर्दियों की हल्की सी धूप की ज़रूरत होती है। सर्दियों में धूप में ज़्यादा गर्मी नहीं रहती और ये मीठी सी धूप इन पौधों में फ्लावरिंग को प्रमोट करने वाले हार्मोन को एक्टिवेट करती है। लेकिन अभी धूप में काफ़ी गर्मी है, इसलिए मार्च की स्टार्टिंग में जो पहला काम हमको इस प्लांट पर करना है वह इन पौधों की शिफ्टिंग करना। जनरली जो भी साथी इन पौधों को ग्रो करते हैं वे इन्हें फुल सनलाइट वाली लोकेशन में ही ग्रो करते हैं और ये लोकेशन फरवरी के महीने तक ठीक भी है। लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अगर ये पौधे अभी भी दिन भर की धूप वाली लोकेशन में ही रह गए तो इनकी फ्लावरिंग इसी महीने एंड हो जाएगी। इसलिए अगर आपको इन पौधों पर अप्रैल तक फूल चाहिए तो भी आप इन पौधों को दिन भर की धूप वाली जगह से उठाकर किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर 2 से 3 घंटों से ज़्यादा की धूप ना आए। एक सेमी शेड वाली लोकेशन में ये पौधे अभी से लेकर अप्रैल तक आसानी से सर्वाइव कर जाएंगे। फरवरी की स्टार्टिंग तक मैंने इन पौधों को बाहर आउटडोर कंडीशन में ही रखा हुआ था, लेकिन आज ही मैंने इनकी लोकेशन को चेंज करके इन्हें ऐसी जगह पर रख दिया है जहाँ पर इनको सुबह की 2 घंटों की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाती है। सुबह की धूप में ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होती, इसलिए इस 2 या 3 घंटे की धूप से इन पौधों की हेल्थ पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पौधों की शिफ्टिंग के बाद दूसरा काम है पौधों के मुरझाए हुए फूलों को प्लांट पर से हटा देना। आजकल तेज धूप के कारण इसके फूल जल्दी सूखते हैं और इन फूलों को अगर प्लांट पर से नहीं हटाया गया तो ये बीज बनाना शुरू कर देते हैं और इसी बीज बनाने की प्रोसेस में ये प्लांट की सॉइल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिस कारण प्लांट पर नई कलियाँ भी नहीं बन पाती और जो कलियाँ बनी भी हैं वो भी ठीक से फूलों में नहीं बदल पाती। अगर आपको इसके बीज अगले सीजन के लिए बचाने हैं तो आप इन सूखे हुए फूलों को प्लांट पर छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे ये आइडिया ज़्यादा ठीक नहीं लगता क्योंकि ये पौधे अपने ग्रोइंग सीजन में 15 से 20 रुपये में इजीली मिल जाते हैं। तो सही तरीका तो यही है कि इन प्लांट से सूखे हुए फूलों को तुरंत प्लांट पर से हटा दिया जाए, जिससे कि ये ज़्यादा समय तक फूल दें। आजकल की तेज़ धूप के कारण जहाँ इनकी ब्लूमिंग फास्ट होती है वहीं इनकी सोइल आजकल जल्दी ड्राई भी होती है, इसलिए आजकल इनकी पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा रहती है। मैं अभी इन पौधों को रोज़ पानी दे रहा हूँ क्योंकि दिन की धूप में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सुबह दिया गया पानी शाम तक सूख जाता है और इसकी सोइल जल्दी ड्राई हो जाती है। लेकिन पानी डायरेक्ट इसकी सोइल में ही दीजिए। अगर आपने इसको शावरिंग से पानी दिया तो इस प्लांट की पत्तियां और फूल दोनों में मॉइस्चर स्टोर हो जाता है और अगर मुरझाए हुए फूलों में ज़्यादा नमी रह गई तो कभी कभी इनमें फंगल अटैक होने की प्रॉब्लम भी आ जाती है। इसलिए पानी देते समय इस बात का ध्यान भी रखें कि पानी फूलों में गिरने के बजाय डायरेक्ट इसकी सॉइल में गिरे। फ्रेंड, इस समय पिटूनिया के एक प्लांट पर ही 15 से 20 फूल एक साथ खिलते हैं, लेकिन ये वो समय रहता है जिसमें अब इन प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती। इस समय आपने प्लांट को ठीक से पानी भी दे दिया तो भी ये अच्छी तरह ब्लूमिंग करते हैं। फिर भी अगर आप इस प्लांट पर किसी खाद का यूज़ करना चाहते हैं तो सॉलिड फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के बजाय किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। इसके लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट, चाय की पत्तियों का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर केले के छिलकों से बने लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अपने इन पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने फरवरी की स्टार्टिंग पर इन सभी पौधों पर वर्मी कंपोस्ट और कुछ दाने डीएपी के यूज़ किए थे, जिस कारण ये सभी पौधे अभी इतनी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। लेकिन अब वर्मी कंपोस्ट या डीएपी जैसे सॉलिड फर्टिलाइज़र को यूज़ करने का समय नहीं रहा क्योंकि इस समय ये पौधे रूट बाउंड हो जाते हैं और रूट बाउंड पौधे की जड़ें सॉलिड फर्टिलाइज़र को सॉइल से ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। पिटूनिया के फूल प्लांट पर 5 से 6 दिनों के लिए फ्रेश कंडीशन में बने रहते हैं। इसके बाद इसके सूखे हुए फूलों को प्लांट पर से हटा दिया जाता है। आजकल थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, जिस कारण इसके फूलों का ड्यूरेशन कुछ कम हो रहा है। सर्दियों के और सीजनल पौधों के कंपैरिजन में पिटूनिया के पौधे सबसे ज़्यादा और सबसे देर तक फ्लावरिंग करते हैं। बस इनकी धूप और फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी इन पौधों को किसी स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं रहती। जनवरी के महीने जब दिन के समय तेज़ कोहरा और रात के समय पाला गिर रहा था तो इस ड्यूरेशन में इनमें कुछ कम फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन इस समय की अच्छी धूप के कारण इनमें काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। इसके बाद आखिरी काम जो इस समय पिटूनिया के पौधों को करना है वह इनकी पत्तियों पर किसी अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे करना। आजकल इन पौधों की पत्तियों में छोटे माइट्स और फंगस का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे ये पौधे फिर ज़्यादा गर्मी को टॉलरेट नहीं कर पाते और जो फूल अप्रैल तक खिल सकते थे वो पहले ही ख़राब हो जाते हैं।
इसलिए आजकल हर 15 दिनों में इन पौधों पर 2 ग्राम फंजीसाइड को 1 लीटर पानी में घोलकर इन पौधों पर ठीक से स्प्रे करें। तो फ्रेंड, ये था पिटूनिया के पौधों की मार्च की केयर को लेकर आज का वीडियो। आप वीडियो में बताई गई टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो अभी आपके ये पौधे भी अप्रैल तक और फ्लावरिंग करेंगे। आज के इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन या फिर अपनी ओर से किसी सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजी। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।